अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। और आज फिर मैं आप लोगों के साथ हाज़िर हूँ यहाँ पे जी। मैं करी थी नाश्ता, और आज नाश्ता जो है ना वो मैंने थोड़ा सा चेंज किया था। आज मैंने जो है ना वो चीज़ ऑमलेट बनाया था। जब मैं चीज़ के स्लाइसेस लेके आई थी ना, तो मुझे बड़ा हो रहा था कि मैं जो हूँ ना वो ऐसे अंडा बनाऊँ, बट ट्रस्ट मी, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है ना वो इसको इस तरह खाया तो मुझे ना बिल्कुल फीका फीका खाना लग रहा था। बिकॉज मैंने कोई उसमें जैसे स्पाइस वगैरह नहीं डाले थे, तो वो चीज़ भी बिल्कुल फीकी लग रही थी और अंडा भी। तो अब मैं यहाँ पे कर लेती हूँ अपना नाश्ता। उसके बाद जी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं कहाँ गायब थी इतने दिनों के लिए। मेरे एकदम से जी एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे, और 3 पेपर्स मेरे बिल्कुल इकट्ठे थे, कोई छुट्टी नहीं थी उनके अंदर। और बस बहुत ज़्यादा मेरा जो लास्ट वाला वीक है ना, बहुत इस तरह से गुजरा है। और उससे पहले भी मैं सिर्फ तैयारी कर रही थी। तो खैर अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 पेपर्स जो है ना वो कंप्लीट हो गए। अब 3 जो है नेक्स्ट मंथ है, इसलिए आई हैव इनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर दैम। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि एग्ज़ाम्स के लिए जब मैं जाती थी ना, तो जिधर मेरे पेपर हो रहे थे उसके उस कॉलेज के साथ ही जो है ना वो यू मार्ट था, तो और एक और स्टोर भी था। तो 3 दिन मैं जाती रहूँ, तो 3 दिन मैं ना ग्रोसरी की कोई ना कोई चीज़ लेके आती रही हूँ अपने साथ। तो है अभी ये मैं न्यू एक चीज़ लेके आई हूँ। मैं एरियल के पॉट्स लेके आई हूँ, क्योंकि मेरा है कि मुझे ना समझ नहीं आती, क्योंकि जो मैं सर्फ़ यूज़ कर रही हूँ उससे मेरे कपड़ों पे जो है ना वो वाइट वाइट से स्टेन बन जाते हैं। खैर इसलिए अब मैं ये लेके आई हूँ। और पहली दफ़ा मैंने इसके साथ कपड़े वॉश भी कर लिए हैं, और कपड़ों में से खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही थी, और उसको क्या बोलते हैं, कोई स्टेन वगैरह भी नहीं थे। अब मैं जो हूँ ना वो मतलब मेरा इरादा है कि मैं सारे जो है ना एक एक दफ़ा जो है ना वो ये चेक करूँगी डिटर्जेंट वगैरह। तो फिर जो मुझे बिल्कुल बेस्ट लगा ना, फिर उसके साथ मैं जो स्टिक कर जाऊँगी। अच्छा, मैं जब वो मार्ट पे गई थी ना, वहाँ पे पर्सल के भी पड़े हुए थे, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि पर्सल लेना चाहिए या नहीं। तो फिर बस पर्सल के जो है ना वो इससे थोड़ी मतलब प्राइस सेम ही थी ऑलमोस्ट। थोड़े मतलब वो 1710 रुपये का आई गेस था, और ये 1730 का। लेकिन फ़र्क ये था कि इसमें 13 पार्ट्स थे और उसमें जो है ना वो 15 थे। तो फिर मैंने बोला कि एक दफ़ा ये यूज़ करती हूँ, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह पर्सल के यूज़ कर लूँगी। खैर यहाँ पे मैंने जो है ना कपड़े वगैरह फैला दिए थे, और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं जितने दिन जाती रही हूँ ना, उतने दिन ही मैं ना ग्रॉसरी की कोई ना कोई चीज़ लेके आती थी, क्योंकि मुझे जो है ना वो याद नहीं रहता। तो 3 दिन मेरे पास एक अच्छा मौका था, क्योंकि बिल्कुल साथ ही मार्ट था। तो फिर मुझे जो जो याद आता था फिर मैं ले आती थी। अब मैंने एक और चीज़ सोची है कि मुझे जो है ना वो जब कोई चीज़ चाहिए हुआ करेगी ना, तो मैं एक पेपर पे लिख लिया करूँगी। फिर व्हेन एवर आई विज़िट ग्रोसरी स्टोर, तो मैं वो ले लिया करूँगी इंशाल्लाह। इस तरह ये होता है कि एकदम से मैं वो नहीं होता, बंदा पैनिक नहीं होता कि पता नहीं क्या चीज़ लेनी थी क्या नहीं थी लेनी, क्योंकि मुझे जो है ना वो चीज़ें भूल जाती हैं इसलिए। खैर आज जो है ना एग्ज़ाम्स वगैरह के बाद जो है ना बड़ी एग्ज़ाम्स के दौरान, उनकी प्रिपरेशन के दौरान ना बड़ी कोई टफ़ रूटीन मेरी चल रही थी। इसलिए आज मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था कि मेरा लास्ट पेपर ख़त्म हो गया है। मतलब ये नेक्स्ट डे की बात है, मतलब पेपर्स मेरे ख़त्म हो गए हैं। मैं बड़ा रिलैक्स फ़ील कर रही थी। हालांकि अभी मेरे 3 पेपर्स रहते हैं इंशाल्लाह। फिर मैंने सोचा मैं पास्ता बनाती हूँ, और अभी मैं यहाँ पे रात के टाइम पे पास्ता बना रही थी। पूरा दिन मैं इतना रिलैक्स फ़ील करती रही हूँ कि रात के तकरीबन 8 बज गए थे, एंड आई वाज लाइक आई डोंट नो व्हाट आई हैव टू कुक। सो बस आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट कि मुझे क्या पकाना है और क्या नहीं पकाना। बट खैर फिर मैंने सोचा चिकन डीप फ्रोस्ट होने के लिए रखा हुआ है, एंड बस बोनलेस चिकन। तो फिर मैंने सोचा कि जो मैं जो हूँ ना वो पास्ता ही बना लेती हूँ। और अभी यहाँ पे मैं बना रही थी जी पास्ता। और अगर मेरे पीछे आपको कुछ आवाज़ें वगैरह आ रही हैं तो उनको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं जो हूँ ना वो पंखा बंद करके वॉइस ओवर कर रही हूँ। और हमारे जो मेरा रूम है ना वो तकरीबन गली वाली साइड पे, तो पीछे से शोर की आवाज़ें आपको सुनाई दे सकती हैं। खैर आप लोग बताएं, आप लोगों के दिन कैसे गुजरे हैं, और आप लोगों की तरफ मौसम कैसा। आज तो सुबह जब मैं वॉइस ओवर कर रही इस कदर शदीद बारिश हुई थी माशाल्लाह, और टेम्परेचर जो है ना वो काफ़ी कम हो गया। अब जो है ना वो अच्छा वाला मौसम स्टार्ट हो गया। अब बंदे का दिल करता है कि बंदा जो है ना वो अच्छी अच्छी कुकिंग भी करे। और पता है गर्मी, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो बंदा जो है ना वो बस बोलता है बिल्कुल पतले घिसे हुए कपड़े हो, उसका दिल नहीं करता त्योहार वगैरह होने का। तो अब अच्छा मौसम है, बंदा जो है ना अच्छे अच्छे कपड़े भी पहन सकता है, इंजॉय भी कर सकता है। तो बस यही सारी स्टोरी है। अभी मेरा जो है ना पास्ते का मसाला रेडी हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको इसके अंदर जो है ना वो ये मिक्स कर दूँ। अच्छा, मैंने इस दफ़ा ना इस शेप वाली ये जो है ना वो मैक्रोनी ली थी। इसको पास्ता बोल सकते हैं, मैक्रोनी बोल सकते हैं। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि इसमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि शेप ही डिफरेंट होती है और तो कुछ नहीं। खैर अभी मैं यहाँ पे लेने जा रही थी चीज़, क्योंकि मैं जो ना वो
लेके आई थी चीज़, 2 डिफरेंट तरह की। और यकीन करें इस चीज़ को जो है ना वो श्रेड करना या ग्रेट करना वटेवर इस कदर मुश्किल था बिकॉज़ मुझे नहीं पता इसको फ्रिज में रखना चाहिए या फ्रीज़र में। मैंने तो इसको फ्रीज़र में रखा था, ये बिल्कुल बर्फ़ बनी हुई थी एंड बहुत मुझे मुश्किल हुई। बहुत मैंने इसके साथ ज़ोर आजमाई कि मैंने बोला मेरे तो हाथों में ही दर्द हो गया। पर फिर जी जब ये थोड़ी सी जो है ना वो नरम हुई थी ना, तो मैंने इसको ना काट के ना दोनों को एक बॉक्स में डाल के रखते। मैंने बोला नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर आई हैव टू यूज़ इट, मैं बस यहाँ से थोड़ा सा ना उठा के डाल लिया करूँगी, क्योंकि ये इसको फ्रीज़र में रखो तो ये बिल्कुल पत्थर सी बन जाती है, और अगर फ्रिज में रखो तो कहते हैं ख़राब हो जाती है। तो मुझे ये नहीं समझ आया इसको क्या करना चाहिए। है यहाँ पे मैंने पास्ता के ऊपर जो है ना वो काफ़ी मेहनत के बाद जब थोड़ी सी वो मेरे से हुई थी ना, मैंने स्लाइस उसके काटे थे दोनों के, और तब कहीं जाके जो है ना वो थोड़ी सी मेरे से जो है ना वो हो गई थी, तो मैंने इसके ऊपर डाली थी और फिर मैंने दम दे दिया था। और अब ये मेरा पास्ता रेडी है और अब इसको हम जो है ना वो खा लेंगे। अच्छा, मैं जो हूँ ना वो गाइस, मेरा बड़ा दिल करता है, मतलब मैं चावल खाऊँ, पास्ता खाऊँ, कुछ भी इस तरह से, पराठा खाऊँ, लेकिन मैं थोड़ा सा खा लूँ तो उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। इवन एक एवरेज प्लेट होती है ना, वो भी मेरे से सही खाने नहीं होती है। और अगर मैं ज़बरदस्ती मतलब मैं बोलूँ क्यों, अब मैं इतना सा तो खा सकती हूँ, खाने की कोशिश करती हूँ ना, तो मेरी जो है ना वो फिर बाद में मुझे ऐसे अजीब तबीयत ख़राब, ऐसे भारी भारी फ़ील होता है, एसिडिटी एंड बस ना अजीब सा, फिर मुझे एक राइस एक खानी पड़ती है। खैर, पास्ता उसका रेडी हो गया था। अभी यहाँ पे हम कपड़ों को जो है ना वो तय लगा ली थी हमने, अब इनको रखेंगे अलमारी के अंदर। और उसके बाद मुझे जो है ना वो अपनी बुक्स भी सॉर्ट आउट करनी थी। जो पेपर्स मेरे हो चुके हैं उनकी बुक्स को एक जगह रखना था, और जो अभी होने हैं उनको एक जगह, क्योंकि मुझे जो है ना वो अपनी अम्मी के घर जाना है, तो इसलिए मैं ना सारी चीज़ें भी साथ साथ समेट रही थी। और यहाँ पे मैं जी ये वाला लोशन लगाने लगी थी। लास्ट ईयर लिया था मैंने विंटर में। आज मेरे हाथ जो है ना वो काफ़ी ड्राई हो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो जी रात को ये भी थोड़ा सा लगा लेंगे। और अब जी ये मेरा बैग, इसमें से मैं निकालूंगी बुक्स जो कि जिनके पेपर्स मैं दे चुकी हूँ, और जिनके मैं पता नहीं क्या, एक ड्रामा भी वो ना स्टार्ट हुआ ना, जिनकी शादी उनकी शादी, पता नहीं कुछ इसी तरह से है। जिन बुक्स के पेपर्स हो चुके हैं ना, तो उनको मैं जो है ना वो अब अलग करके रख रही थी, और दूसरी जो है ना मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो ये जी मेरी बुक्स जिनके पेपर्स हो चुके हैं, अल्लाह करे मैं पास हो जाऊँ इंशाल्लाह अच्छे नंबरों के साथ। तो बस जी गाइस, आज की वीडियो यहीं तक। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और मुझे जो है ना वो कमेंट सेक्शन में सजेशंस भी दे सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ वीडियोज़ यू गाइस वांट टू वॉच। और इंशाल्लाह भी मैं कोशिश करूँगी वैसी ही वीडियोज़ बनाऊँ। तो मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में रखिएगा यार। जल्द एक नई अच्छी सी वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।